श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदान्तसारग्नं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं साधुवर्यं सनातनं सद्वेदान्तप्रवक्तारं सदा स्वान्ते स्मराम्यहं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा के अनुग्रह से हम लास्ट क्लास में ये अवस्थात्रय प्रक्रिया जो है वेदांत में, वो जो अवस्थात्रय प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम विचार कर रहा था। ये अवस्थात्रय का विचार बहुत सारे बुक में है, पर ये कलेक्टेड बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन वेदांता रिटन बाय आवर परम गुरु श्री देवरा कुलकर्णी जी. So here it is in page number 199. Avastatra will start from 195, page number 195. Actually, I am not going through completely as per the text, but I am summarizing what is told in this text so that we all can do the self-study and discuss in the group study whenever it is needed. Okay. So लास्ट क्लास में हम क्या देखा कि ये मांडव्य उपनिषद में पहले शिष्य को श्रुति क्या बोधन करने के वक्त क्या बोला कि ये ओम इत्येत अक्षरमिदकं सर्वम, वो सारा इसरिदम सर्वम, वो जब भी वो क्या हम देख रहे हैं वो सभी ओंकार ही है। ओंकार तस्योपाख्यान. So it explained what is told by Shruti itself. So विवरण करने के लिए क्या बोला कि ये भूत में, भविष्य में, वर्तमान में जो है वो ओंकार है करके बोला. So शिष्य can think that so it is bound to the this kala time. It is not like that because it is beyond time. That's why it told yat trikalaatitam, काल से अतीत है वो जो आत्मस्वरूप. काल से अतीत क्योंकि हम जो चीज ये प्रपंच में, जो चीज ये लोक में हम जो परसीव कर रहा है, हम जो विचार कर रहा है वो मन से ही विचार कर रहा है हम. और ये मन जो है वो काल और देश का अस्तित्व में है. मन के बिना कोई भी चीज हमको विचार करने के लिए नहीं आता. इसलिए वो जो काल से भी अतीत है, ये मन से भी अतीत है, उसको कैसे समझाना है. इसलिए श्रुति बोला कि अयम आत्मा ब्रह्मा, ये वो जो ब्रह्म स्वरूप है, विच इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी जो ब्रह्म स्वरूप है, वो कहीं और ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रह्म स्वरूप हमारा स्वरूप ही है. स्वरूप मतलब क्या? हमारा वो सबस्ट्रेटम है, हमारा रियल नेचर वो जो है वो ही ब्रह्म स्वरूप है. इसलिए हम यही ढूंढना है. हम में मतलब शिष्य से, वो गुरु को पता है वो ब्रह्म स्वरूप, वो ज्ञानी है शिष्य, गुरु. वो शिष्य के लिए क्या बोला है? अयम आत्मा ब्रह्मा, ब्रह्म स्वरूप
ये छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि श्वेत केतु, तत्त्वमसि श्वेत केतु, दैट इज यू, विद इन यू। यस में अयम आत्मा ब्रह्मा, हु एम आई, मैं कौन हूं, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। कैसे करना है इन्वेस्टिगेशन, वो श्रुति ही बताता है। कैसे, हम क्या क्या करता है, सो क्योंकि वो जो हमारा अनुभव में जो है वो ही श्रुति भगवती बोल रहा है कि स्वयं आत्मा चतुष्पाद, चतुष्पाद में 3 पाद जो है वो जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। जागृत अवस्था में क्या का है वो बोला हम, वो जागृत अवस्था में आध्यात्मिक प्रपंच है, आदि भौतिक प्रपंच है, आदि दैविक प्रपंच है। वो सारा चीज हम लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन कर लिया था, ठीक है। एंड इट इज कन्फाइंड टू टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, वो भी है। ये सभी क्या है, ये जागृत अवस्था, जागृत अवस्था जो हमको अनुभव होता है, ये सभी चीज उसके अंदर ही है, जागृत अवस्था के अंदर, जागृत अवस्था के व्याप्ति में ही है। I don't know whether व्याप्ति is Hindi word or not. Will they use it in Hindi or not? Whatever, जागृत अवस्था का अस्तित्व में ये सभी चीज है। जागृत अवस्था आने के बाद ये सभी चीज उसको जोड़ करके आता है जागृत अवस्था से, ठीक है। और ये जो स्वप्नावस्था है, ड्रीम जो है, उसमें भी ये सभी चीज रहता है। आध्यात्मिक प्रपंच, आदि भौतिक प्रपंच, आदि दैविक प्रपंच और टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, वो सभी चीज स्वप्न में भी है। हम विचार करना है, क्योंकि हमारा जीवन में हम स्वप्न रोज हम देखते ही आ रहा है बहुत काल से। हम जो जन्म लिया था उस वक्त हम स्वप्न देख रहा है हम, पर उसका विचार हम नहीं किया है अभी तक। इसलिए वो श्रुति, वो उपनिषद जो है, उपनिषद आकर बोल रहा है कि स्वप्न के बारे में सोचो। स्वप्न के बारे में सोचो मतलब क्या है, स्वप्न का अनुभव दृष्टि से, वो स्वप्न का अनुभव होता है ना, उस अनुभव दृष्टि से देखना है। क्योंकि हम, I will come that later, okay, so I will just tell that briefly now. So if we measure the dream from the standpoint of waking state, स्वप्नावस्था को हम जागृत अवस्था के दृष्टि से देख लिया तो हम क्या बोलेगा कि ये स्वप्न नहीं है, वो स्वप्न जो है वो सच नहीं है। ये जो डेफिनेशन जो हम दे रहा है ना, स्वप्न सच नहीं है, ये इस जागृत अवस्था के दृष्टि से हम बोल रहा है। पर हम स्वप्नावस्था के दृष्टि से देख लिया तो ये स्वप्न जो है वो सच ही है, ओके, ठीक है। वो निद्रावस्था के बारे में सोचकर हम वापस आएगा ये जागृत और स्वप्नावस्था के बारे में, ठीक है, ओके। दैट इज ऑन द ड्रीम, ओके। सो देन when it comes to the deep sleep state, okay, so we can say, if someone asks, we can define jagrata avastha, we can also define swapna avastha. But if someone asks what is sleep,
So we can't define the sleep. क्योंकि वहां डिफाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब ये जो चीज है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, टाइम स्पेस कॉजेशन, सभी चीज नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब वो गलत होगा। क्यों? कुछ भी नहीं है वो बौद्ध सिद्धांत है, उसके बारे में हम नहीं बोल रहा हो। ये जो चीज है ना वो नहीं है, इसलिए पर हम हमारा अनुभव में है। निद्रावस्था जो है हमारा अनुभव में है। कैसे डिफाइन करना है वो बताना है। हम बताना है तो हम यही बोलना है कि वो जागृत और स्वप्नावस्था नहीं है, तो उसका हम निद्रा कहता है। ठीक है, इसलिए श्रुति ही भी ऐसे ही बोलता है कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्ति संस्कृत में सुषुप्ति है, निद्रावस्था हिंदी और कन्नड़ में निद्रावस्था है, वो संस्कृत में वो सुषुप्ति कहलाता है निद्रावस्था को। उस अवस्था में हमको जागृत अवस्था नहीं होता, स्वप्नावस्था नहीं होता, उसको हम निद्रावस्था कहलाता है। और उसमें काम नहीं होता। काम, क्योंकि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था में हमको काम रहेगा, इसलिए हम वहां काम को पाने के लिए हम कर्म करता है। ठीक है, काम होने के लिए कामने वाला रहना है और कामना का वस्तु रहना है। परंतु ये निद्रावस्था में वो त्रिपुटी, हम बोला था ना त्रिपुटी, वो जो नहीं होता है, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय जो है, ये दोनों स्वप्न निद्रावस्था में रहेगा, पर निद्रावस्था में वो त्रिपुटी, वो ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय, knower, known and the means of knowledge, so that will not be there in the deep sleep state. क्या पर क्या रहेगा उसमें? हम रहेगा ना। हम क्योंकि हम ही बोलता है कि मैं निद्रावस्था को वो अनुभव हम कर लिया, क्योंकि हम था निद्रावस्था में। हमारा अनुभव कैसा था निद्रावस्था में? ये सभी लोगों का एक ही आंसर होता है। ये निद्रावस्था में और जागृत अवस्था में लोगों का अलग अलग अनुभव होता है, क्योंकि वो जो प्रारब्ध कर्म है उसका अनुभव करने के लिए सारे लोगों को अलग अलग कर्म होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से है, अलग अलग जीवन उस पे है, पर हमारा सभी लोगों का एक ही अनुभव होता है निद्रावस्था में। ठीक है, निद्रावस्था में ऐसा नहीं है कि मुझको अलग अनुभव हुआ, आपको अलग अनुभव हुआ, वो जो अमेरिका में वो उसको दूसरा अनुभव हुआ, वो मार्स में जाया था ना हमारा लोग, उसको वहां भी निद्र करता है ना, वो निद्रा में भी ये वही अनुभव होगा। वो क्या अनुभव है? वो आनंद का अनुभव। सुख नहीं, सुख मतलब अलग है। सुख और आनंद अलग अलग वर्ड्स है, क्योंकि सुख मतलब पाना सुख होता है। सुख के लिए चीज चाहिए, उसको पाने के लिए कामना चाहिए, वो सुख होता है। आनंद मतलब वो नहीं है, वो पाने के लिए कुछ भी नहीं है,
कुछ कोई चीज नहीं है। आनंद मतलब इंग्लिश में वही ट्रांसलेशन होता है कि ब्लिस, नथिंग अपार्ट फ्रॉम आनंद। हमारा सभी लोगों का वही अनुभव होता है, और जिस आनंद कोई भी चीज से नहीं मिलता है, कोई चाहे जो भी कुछ हो, वी कांट कंपेयर टू एनीवन whoever it is, even with Bill Gates or whoever, अमेरिका प्रेसिडेंट नाउ, अर्लियर अमेरिका प्रेसिडेंट, नाउ अमेरिका में प्रेसिडेंट का हालत कुछ अलग हो रहा है। ओके, वो छोड़ो, मैं ये बोल रहा है कि वो आनंद जो हमारा निद्रा अवस्था में है, उसका कंपैरिजन कुछ भी सुख जो हम लोक में अनुभव करता है ना, वो हम कंपेयर नहीं कर सकता। वो आनंद वो निद्रावस्था में रहेगा, हम उसका भी अनुभव हम डेली करता रहता है, इसलिए वो निद्रावस्था का डेफिनेशन हुआ। ओके, हम we just saw like a bird's eye view about waking state, dream state and sleep state. So now, one we have to think. Okay, so let us contemplate on these three avastha first. So when we are contemplating on these three avastha, हम वो अवस्थात्रय को विचार करने के वक्त हम कुछ पॉइंट्स को मन में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मन में रखना है, उसका मन में रख कर वो अवस्थात्रय का विचार करना है। इफ वी वोंट फॉलो दोस पॉइंट्स, वी मे मिस मेन इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स, इसलिए हम उसका विचार करना है। पहले विचार, प्रमुख विचार क्या है कि इफ वी कंटेम्पलेट ऑन अवस्था, अवस्था क्या विचार में, अवस्था के बारे में हम विचार करने के वक्त ये अवस्था को वो अवस्था का दृष्टि से ही विचार करना है। सो वी हैव टू मेजर वी हैव टू थिंक फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ दैट अवस्था। मतलब when we are thinking about the waking state, when we are contemplating about the waking state, so we have to think from the standpoint of waking state alone. Also, when we are thinking about the dream state, so we have to think from the standpoint of dream alone. मतलब क्या होता है? So when we measure dream from the waking state, so we will say that it is not true. But when we measure from the standpoint of sleep, from standpoint of dream, तो स्वप्न का अवस्था जो हो रहा है ना, उस वक्त हम विचार कर लिया तो वो हम नहीं बोलता है कि वो ये स्वप्नावस्था हम जो देख रहा है वो गलत है, वो नहीं है। कोई भी नहीं बात, वो कोई भी बात ऐसा नहीं बोलता है स्वप्नावस्था में। आई एम नॉट टेलिंग आफ्टर वेकिंग। आफ्टर वेकिंग ओनली विल से दैट ऑल द थिंग्स व्हाटएवर आई सॉ इन द ड्रीम इज नॉट देयर। बट स्वप्नावस्था में के दृष्टि से देख लिया तो वो सही ही है। मतलब क्या है? वो स्वप्न नहीं है, वो जागृत ही है। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू मेजर। आई एम नॉट राइटिंग दैट। मेजरमेंट जो है यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। सो वी हैव टू थिंक दैट अवस्था from the standpoint of that avastha, jagrat or sushupti or swapna, whatever. From that standpoint only we have to contemplate. That is first important thing. Second one, एक
सो वो है, वो क्या, हम जो अनुभव कर रहा है ये वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और स्लीप स्टेट को हमारा अनुभव है, हमको ये सारा अवस्था हमारा अनुभव में है, पर एक अवस्था है तो दूसरा अवस्था नहीं रहेगा, मतलब एक साथ तीनों अवस्था नहीं रहेगा। हम जो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा है, हम सभी को मालूम है कि यह जागृत अवस्था है। अभी स्वप्नावस्था नहीं है, निद्रावस्था नहीं है। जैसे ही वो स्वप्नावस्था रहेगा तो ये दोनों अवस्था नहीं रहेगा, और ये निद्रावस्था है तो ये जागृत और स्वप्नावस्था नहीं रहेगा। एक अवस्था जो दिखता है वो ही रहेगा, दूसरा दो अवस्था जो है वो नहीं रहेगा। So when there is one state, whether it is a dream, sleep or waking, so it only will be there. The other two will be cancelled. It will not be there. Cancelled means what? It will not be there. It won't exist. It won't exist at all. Other two states won't exist. Okay, that is second important point. Why that is important? When we define the सत, सत मतलब क्या है? जो है, बीइंग, जो चीज रहेगा वो है, वो बदल नहीं चाहिए, बदल नहीं चाहिए। ये बदल रहा है, वेकिंग है तो ये दोनों नहीं रहेगा। ड्रीम है तो वेकिंग कहाँ रहेगा? दिखना है उसके उस वक्त, ड्रीम के वक्त जागृत अवस्था, हम बोल रहा है ना, ये जागृत अवस्था में मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा प्रपंच है, मेरा घर है, मेरा वो एजुकेशन है, मेरा जो प्रॉपर्टी इतना है, वो सभी चीजों दिखा वो स्वप्न में कहाँ रहता है? स्वप्न में कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए it will dissolve, it will not appear. Entire waking state will dissolve, then only other state will appear. If it won't dissolve, then we can't say as dream or sleep. After the dissolution of the entire waking state, so these are all just in our experience, but we have not contemplated that we have to remember. हमारा अनुभव में ही है ये, बट हम इसका विचार सही तरफ से हम नहीं किया है अभी तक। इसलिए श्रुति उपनिषद बोल रहा है कि एनालाइज करो, ये तीनों अवस्था जो है ठीक तरह से गुरु स्तुति उपदेश से वो विचार करना जरूरत है, इसलिए विचार करो। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीज है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यहाँ वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट और स्लीप स्टेट व्हाटएवर, ये वेकिंग स्टेट का जो चीज है, दो वस्तु है, ये ड्रीम में नहीं जाता है। The things which are there in waking state will never go in the dream, that we all know, right? And also the things which is there in the dream will never come in the waking state. जो चीज स्वप्नावस्था में है, ये कुछ भी चीज यहाँ वेकिंग अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं आता है। हम सभी लोगों को वो पता है। हम बोलता है कि वो करेक्ट, वही करेक्ट है, वो क्या चीज मतलब क्या क्या है?
हम जो बोला है ना यहाँ, वो सभी चीज, काल, देश, काल, जागृत अवस्था में जो काल है वो स्वप्नावस्था में नहीं आएगा, क्योंकि जागृत अवस्था कंप्लीटली डिसोल्यूशन होने के बाद ही स्वप्नावस्था आएगा। स्वप्नावस्था में ये अंधेरा नहीं होता है, रोशनी होता है। स्वप्नावस्था में दोपहर होगा, सूर्य रहेगा उसमें। बट इफ यू think from standpoint of waking state, we will say that is night. No, मतलब क्या होगा कि काल भी नहीं आता है उसमें ड्रीम में, और हमारा शरीर नहीं आता है। हमारा शरीर जो है, स्वप्नावस्था का शरीर, जागृत अवस्था का शरीर स्वप्न में नहीं आता है। और मन, हमारा जो मन है, हमारा अंतःकरण है, द इनर ऑर्गन, द अंतःकरण, so that will not come in dream. That is very important. This all will accept. We won't, sometimes we will not accept that mind, the man will not go to dream state, and the man, the antakarana of a dream state will never come to the waking state. Likewise, it will also not go to the sleep state, deep sleep state. क्यों? वहाँ ये सुषुप्तावस्था में, निद्रावस्था में मन नहीं होता। अगर मन होता तो वो निद्रावस्था नहीं होता है। No one will say, I had a mind, I thought in a deep sleep state. If you think in deep sleep state, it is not at all a deep sleep state. Either it could be waking or dream. Okay, so कोई भी चीज उसका व्याप्ति वही उसका अवस्था में ही होता है। जो हम बताता है वो अवस्था के अंदर ही रहता है, अवस्था का बाहर कुछ भी नहीं जाता है, मन भी नहीं जाता है। वो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, नाउ वी हैव टू think seriously. Now, so we all have this three state experience of these three states. When we are in the dream, we will say we are in the dream. So many people will dream will vary based on their experiences, so whatever it might be. So dream, so स्वप्न का जो अनुभव होता है सभी लोगों को अलग अलग अनुभव होता है, पर हम वो जो स्वप्नावस्था का जो कथानक हुआ है, हम जागृत अवस्था में आने के बाद हम बोलता है कि दूसरे लोगों को हम बोलता है कि स्वप्न में मैं वो देखा, ये देखा, स्वप्न में मैं मेरा मित्र से मिला, वो मित्र जो अमेरिका में है मेरे स्वप्न में आया था। स्वप्न में आकर हम दोनों लोग वो होटल गया था, हम खाना खाया था, और खाना का बिल ये हुआ, मैं ही दिया खाना का बिल, वो दिया। उसके खाने के बाद हम कहीं और चला गया। वो सभी हम बोलता है ना, जागृत अवस्था में आने के बाद और स्वप्न अवस्था में जो हुआ है वो हम जागृत अवस्था को आने के बाद हम दूसरों को बोलता है ना। एक क्वेश्चन ये है कि
कौन देखा, स्वप्नावस्था को कौन देखा, ये क्वेश्चन है. So who is the seer of the entire dream? Okay, you told. So because see, without using your intellect, बिना मन से चिंतन करने के, मन से चिंतन करने से ही हम डिफाइन कर सकता है, विचार कर सकता है ना. लोक में वो मन नहीं उपयोग किया, यूज किया, हम विचार करने का योग्य ही नहीं होता है हम. पर यहाँ ड्रीम में ये वेकिंग स्टेट का मन नहीं था. जो ये मूलभूत प्रश्न है, प्रमुख प्रश्न है. वो श्रुति पूछ रहा है कि वो क्या तुम बोला था ना, ये स्वप्न में ये हुआ, वो हुआ, बारिश हुआ, स्वप्न में आग लगा था, वो सभी तुम बोल रहे हो ना. कौन देखा स्वप्न को, कौन देखा स्वप्न को, ये प्रश्न है. बोलिए कि कौन देखा स्वप्न को, शिवांश. सर वही पर्सन जो जो निद्रा अवस्था में गया था. पर्सन मतलब क्या है, क्योंकि ये मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ. सो इमेजिन यू आर एट होम and office. Okay, so when you will daily travel from home through road, you will travel to the office. Okay, imagine in the office you experience one unfortunate thing. So some झगड़ा ऑफिस में सिक्योरिटी के साथ कुछ झगड़ा हो रहा है. ओके, क्योंकि वो हमारा मन में रिकॉर्ड होगा ऑफिस में क्या जो झगड़ा. ओके, वो ऑफिस से वो झगड़ा को हम ड्रीम कर सकता है, क्योंकि वो झगड़ा में वो क्या क्या हुआ है, कैसे शुरू हुआ वो झगड़ा, उसके बाद कौन कौन लोग आया था झगड़ा के लिए. हमारा ऑफिसर आया था और एमडी भी आया था, क्योंकि झगड़ा ऐसा था, पुलिस भी आया था. वो सभी हम एक्सपीरियंस करता है ऑफिस में. उसके बाद ऑफिस होने के बाद हम घर को आने के वक्त इन ट्रांजिट रोड में इमेजिन, सो वी सी सम accident in the road. That accident also will be recorded in our mind, the same mind which was there in the office. So that will record the quarrel which happened in the office. The same mind will record the accident, the situation of the accident in the road when we come to home. So we will tell to our people in the home, whether it's your wife, mata, pita or bahan, whoever, we will tell them that in the office ये घटना हुआ था, रोड पे ये घटना हुआ था. हम बताने के वक्त हम कैसे बताता है, क्योंकि मेरा मन जो ऑफिस में था वो ही मन और रोड में भी था, और वही मन हमारा घर में भी था. वो जो हमारा तो मन ये ऑफिस में, रोड में, घर में एक ही मन था. इसलिए so we can able to explain the situations happened in the office and the road. Correct? The same common factor था, वो मन
मन से विचार करने के बाद ही हम बोल सकता है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ करके, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स एंड ऑल. If you miss something, it is bad for you, because if you skip some important concept of Vedanta, you can't able to study future Vedanta. That is, these are all is very important things. Okay. Okay, ये example हुआ. Now, imagine this dream as an office and waking as home. So ड्रीम में, एग्जाम्पल में, दृष्टांत में ऑफिस का झगड़ा बोला था मैं. ऐसे ही ड्रीम में वो जो कुछ हुआ है, हम जागृत अवस्था के आने के बाद, जस्ट लाइक व्हेन वी कम टू होम, वी टोल्ड एवरीथिंग इन द होम ना. लाइकवाइज, who conveyed the message of the dream is the question. क्योंकि हमारा मन उसमें नहीं था. इमीडिएटली बोल दिया तो हम बोलता है कि मन से ही विचार किया था, मेरा मन था. पर मन था वो ठीक है, कौन सा मन? जागृत का मन नहीं था ना उसमें. जागृत कोई भी चीज वेकिंग स्टेट से ड्रीम स्टेट को नहीं आया है, ऐसे ही ड्रीम स्टेट से वेकिंग स्टेट को नहीं आया है. हमारा बॉडी नहीं था ड्रीम में, हमारा मन में रही था. वो मन अलग था, वो ड्रीम में था ना, वो मन अलग था. इन स्पाइट ऑफ दैट, फिर भी हम बोलता है कि सारा विचार जो ड्रीम में हुआ है, हम वेकिंग स्टेट में बोलता है ना. कौन सा मन? ये मन तय नहीं था ना. क्योंकि अगर जागृत अवस्था का मन स्वप्न में जाया है तो हम वो वहाँ जो ये भय का अनुभव जो होता है ना. इमेजिन स्वप्न में एक सांप आया है. स्वप्न में सांप आने के वक्त, if at all the man of the waking state, if would have gone in the dream state, we would have told that, क्योंकि ये जागृत अवस्था का मन ड्रीम में होता तो हम बोलता था कि वो ये स्वप्नावस्था का सांप है, हमको मेरे को कुछ भी नहीं करता. So we would have told that it will not do anything for me. If at all, if the mind of the waking state, if it have gone in the sleep state, we would have told that सांप ही नहीं है, सांप नहीं हमको मेरे को नहीं करता है, क्योंकि ये स्वप्न गलत है. ये we would have told that. But this mind have never gone to the sleep state, because the sleep state mind is different. But still we conveyed the message of the dream in the waking state. How is the basic question. And now, if you come to the sleep, निद्रावस्था में मन ही नहीं था. So in this world, if you want to say something, or if you have, so another thing I have to tell. There are two things defined in Vedanta. One is darshana vritti, another is adarshana vritti. What is darshana vritti? Darshana vritti, that is one which will be having duality. द्वैत भाव जो होता है वो दर्शन वृत्ति है. वो जागृत और स्वप्न जो है वो दर्शन वृत्ति है. अनदर नेम व्यक्त. व्यक्त जो होता है ऐसा भी ये दर्शन वृत्ति. व्याकृत, व्यक्त,
विदिता, वो सारा नाम है दर्शन वृत्ति का। दर्शन मतलब क्या है? मैं है, प्रपंच है, दर्शन वृत्ति। और आदर्शन वृत्ति, आदर्शन वृत्ति मतलब वो कुछ भी नहीं होता, मतलब वृत्ति होता है। ये दर्शन वृत्ति में जो ड्यूअल नेचर है, द्वैत भाव है, उसमें नहीं होता है। द्वैत भाव नहीं होता है। वो कौन सा है? वो जो निद्रावस्था जो है, सुषुप्तावस्था, आदर्शन वृत्ति है। सुषुप्तावस्था के जैसे हमको आदर्शन वृत्ति अलग अनुभव ही है हमको। वो कौन सा है? ये एनेस्थीसिया देता है ना ऑपरेशन के वक्त, उस वक्त भी हम आदर्शन वृत्ति होता है। और कुछ लोगों को फिट्स होता तो मूर्छा अवस्था में भी ही वो आदर्शन वृत्ति होता है। और ये समाधि करता है ना योग से, पतंजलि योग से समाधि करने के वक्त भी ये आदर्शन वृत्ति, निर्विकल्प समाधि जो बोलता है ना, वो भी आदर्शन वृत्ति है। वो सारा आदर्शन वृत्ति और दर्शन वृत्ति कैटेगरी में रहेगा। नाउ just like how we explain the situation of the dreams, we will also tell after coming to the waking state that so today I had a sound sleep. तो आज मतलब कल मेरे को बहुत अच्छा नींद आया था। So what is the meaning of that? अच्छा नींद मतलब क्या है? वो कुछ भी नहीं था नींद में, कुछ भी नहीं था नींद में। मैं आनंद का अनुभव लिया था ड्रीम में। कौन देखा उसको? क्योंकि हम दूसरों को बात करने के वक्त वो जो दर्शन वृत्ति और अदर्शन वृत्ति, उसके लिए हम रहना चाहिए। I will give another example. Imagine your friend came to your home once. So that friend, you will be in the hall. If you are in the hall, so the friend will come to your home. For your friend, you will ask him to go to one room and check whether your father is there or not. Okay, follow me properly. Okay, so you will ask your friend, you will be sitting in the hall, you will ask your friend that go to that room and check whether my father is there or not. Okay, so he will go there, and if your father is there, he will witness that and he will inform you that your father was there, correct? And then if at all, if your father was not there in the room, he will witness that your father is not there in the room, and he will come to you and report that your father is not there in that room, correct? So then one is darshana vritti, another is adarshana vritti. Just imagine. Exactly this example will not suit, but still for the purpose of understanding it is fine. So now for you should be witnessing your father if it is there, and even if it is not there, if he is not there, then also will witness that your father is not there. But you will not ask your friend that, okay, you told that my father was not there in the room, but
are you not there? We will never ask that question, because with his presence only he can able to tell that your father was not there. With his presence only he can able to tell that your father is there. Ultimately, your presence should be there to tell that your father is there and to tell that your father was not there. Okay? So you should be there. Likewise, you should be there to tell the entire dream state, the entire situation of the dream state. To tell, you should be there. But in what form? In what form you told? Your friend in the example has his form, his body, his mind. Here, there is no body, mind at all. But who witnessed the entire dream state? Who explained the entire dream state? And then you also told that in the deep sleep state, नींद में कुछ भी नहीं था. नींद में कुछ भी नहीं था, पर एक चीज था, वो आनंद ही था. कैसे बोला? So you should be there as a witness to say, to convey that nothing was there. To say that something was there, you should be there. To say that nothing was there, you should be there. So that's why nothingness is not there. Your being existed even the entire waking state dissolved. वो सारा जागृत अवस्था डिसोल्यूशन होने के बाद भी हमारा अस्तित्व कंटिन्यू होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. हमारा जो अस्तित्व ये जागृत अवस्था का सीमा में नहीं है. हमारा अस्तित्व जागृत अवस्था है, वहां भी रहेगा. वो जागृत अवस्था नहीं है, वहां भी रहेगा. मतलब क्या है? हमारा जो अस्तित्व, our own being will continue even if this entire world is not there. It will continue. And with that support, that first, that is being. That's why 3 important things. One is our being. That is Sat. Second, our consciousness. दूसरा पेन कहाँ है? One is being, another is consciousness, which is Chit. ये सत, चित और आनंद, ब्लिस. आनंद. हम इसको विचार करना है. हम बीइंग मतलब क्या है? हमारा अस्तित्व.
भगवत गीता में वह सदसत विचार किया था ना, ना सत असत, सत असत। सत मतलब जो है, असत मतलब जो नहीं है। सत, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत? इट वी शुडंट चेंज इट्स नेचर। अभाव नहीं होना चाहिए सत में। अभावो न विद्यते, अभाव नहीं होना चाहिए सत में, वो ही सत होता है। शरीर अभाव है इसमें, क्योंकि शरीर का एक एक कण चेंज होता रहता है। साइंस, मॉडर्न साइंस वही एक्सेप्ट करता है ना। सभी हमारा जो शरीर का कण कण है वो बदलता रहता है, इसलिए हम उसका सत नहीं कर सकता। मतलब बीइंग जो है ये बदलता रहता है ना। क्योंकि सोचो, बहुत वर्ष के पहले हम एक छोटा बालक था, पर अब यौवनावस्था में है। यौवनावस्था का शरीर बदल गया है। अभी वो जो शरीर मेरा शरीर ही है, उसका अभिमान अभी नहीं है ना। उस वक्त we were telling that is me. Now it has changed. Now we are telling that this is me. So later it will go to the vruddhavastha. So then later we will tell that sharir as me. So it is keep on changing. That which keep on changing, it is not my real nature. It is not my own self. But we will tell that same person, I am the same person who was in that state, बाल्यावस्था, यौवनावस्था में, आगे वो वृद्धाप्य में भी मैं ही होगा। कौन है वो? मैं, दैट इज बीइंग, मेरा सत्स्वरूप। ऐसे ही जागृत अवस्था में जो है, जागृत अवस्था डिजॉल्व होने के बाद भी मेरा बीइंग, मेरा अस्तित्व कंटिन्यू होता है। और ये दर्शन वृत्ति जो है, स्वप्न का दर्शन वृत्ति, निद्रा का स्वप्न का दर्शन वृत्ति और जागृत का दर्शन वृत्ति, वो संपूर्ण डिजॉल्व होने के बाद हम निद्रावस्था का अनुभव करता है ना, वहां भी हमारा अस्तित्व था। So we may tell that so nothing was there. That is also from the standpoint of waking state. When you say in the deep sleep state there was nothing, so you told only after coming to the waking state. But from the standpoint of the sleep state, deep sleep state, you tell that nothing was there. I was there, correct? I existed in the deep sleep state. So with my existence only I can able to tell that nothing was there. I alone was there. So that is called pure being. Pure being. Sat Swarupa. सत स्वरूप हमारा वो मूल स्वरूप, our own being. So that being will witness the entire waking state, appearance of the entire waking state and disappearance of the entire waking state and appearance of the another state and disappearance of the both state will be witnessed by that pure being. Sat. That's why in the Chandogya Upanishad, Sadeva Somya Midamagra Asit is the first mantra of 6th chapter. Sadeva, the Bodhan mantra. That is not first mantra. Bodhana का मंत्र सदैव। सदैव मतलब क्या? सत और बीइंग
without mixture of any other dualistic nature. He is our being. वो सत स्वरूप में उसका विचार करना है, हम कॉन्टेम्पलेट करना है, हम कॉन्शियस चित्त और आनंद को हम शुक्रवार को हम देख लेता है, पर हमको ये विचार करना है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा बीइंग, आवर ओन बीइंग will continue even the world which we are saying that true, which we are falling in this world and we are enjoying the things in this world, or when even if it is dissolves, our being continues. So that's why हमारा अस्तित्व जो है, सो इसके अटैचमेंट से बिना भी कंटिन्यू होगा. Even if we won't get attached to this body, mind and intellect, our being will continue. It will be there. Now also that being alone is there. So we are the witnessing principle of the entire waking state. With the power of that witnessing principle only, we can able to tell the entire dream state, story of entire dream state. With the power of that witnessing principle alone only, साक्षी स्वरूप से ही हम बोलाते हैं कि निद्रावस्था में कुछ भी नहीं था, आनंद ही आनंद था. So that's why so whenever the waking state appears, the witnessing principle of life, that is self, which is beyond this me notion, is the substratum of the appearance of the waking state. It is the substratum of the appearance of the waking state. सारा waking state का अस्तित्व हमारा विटनेसिंग, ये वो विटनेसिंग, वो सारा जागृत अवस्था का विटनेसिंग जो है. क्योंकि वो सोचो कि हम बोलता है कि जागृत अवस्था, ठीक है. सो सी, जागृत अवस्था के बारे में हम लास्ट क्लास में देखा कि जागृत अवस्था में कौन सा चीज रहेगा. सो बट we are objectifying the entire waking state, correct? Entire waking state को हम ऑब्जेक्टिव करके रख रहा है ना. कौन है वो ऑब्जेक्टिव करने वाला? वो हमारा विटनेसिंग है, हमारा बीइंग है, हमारा सत्स्वरूप है. So that is called Vaishvanara. The witnessing principle of the entire waking state is Vaishvanara, according to Mandukya Upanishad. Okay, Mandukya Upanishad, the definition of the Vaishvanara is that the witnessing principle of the entire waking state. We are objectifying the waking state. Who is objectifying? We are there to objectify that. So you will take standpoint in our witness when you are objectifying the avastha. So these are all the important things, especially for new people over here, Smriti and Shivansh. So if you have not thought it before, but if it is new for you, but if you have thought with some other class, it is fine. It will become a manana for you. But the thing is, we have to contemplate many times about this. सर ये दृग दृश्य विवेक वाला मैंने पढ़ा था, मतलब पहले. हाँ, दृग दृश्य विवेक जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप है, वो एक प्रक्रिया है. ओके, वह भी यह रहेगा, वो अलग प्रक्रिया है, वो अवस्था तरह एक दूसरा प्रक्रिया है. मतलब ये we are objectifying. So when we say something in this waking state, when we say that I have this pen
So in the, so it is a जागृत अवस्था. So जागृत अवस्था में है ये. पर if you are objectifying the entire waking state, because you are defining waking state, you are contemplating the entire waking state. Who is contemplating? Someone should be there. So you will take standpoint in the witness when you contemplate. So here, when you are thinking about this pen, you will take standpoint in your mind, in your body. Okay. After taking standpoint in your mind, then only this is my possession. You will tell this is my possession. But if you are thinking, which we are objectifying the entire waking state and defining that waking state and explaining that waking state, so you can't take standpoint in the waking state, waking mind of the waking state and define the entire waking state, correct? So only, so without any choice, you have to take standpoint if in your witnessing principle. Then only you can able to objectify the entire waking state. Okay, this might be heavier for you. That's why please listen so to this video and also study in this book. Later anyway, we can discuss further in our study group later. So anyway, on Friday, we'll further discuss about that consciousness, pure consciousness and bliss. And then we'll go further. Okay. Om Namo Brahmadibhyo Brahma Vidya Sampradaya Kartrubhyo Om Shrishibhyo Namo Mahabhyo Namo Gurubhya Om Shanti 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 Hari Om Tasya Shri Krishna Arpanamastu. So जो क्वेश्चन अभी रहेगा वो नोट डाउन करके स्टडी सर्कल में सोच लेंगे. ठीक है.